और चलिए मौसम की जानकारी आपको दे दी है। मौसम विभाग लगातार जिस तरह से कह रहा है कि आगामी दिनों में मौसम मिजाज बदल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा होने जा रही है। 11 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री हाउस में ये बैठक आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा आकलन की जो कोशिश है वो की जाएगी। 11 बजे सीएम हाउस में ये बैठक आयोजित हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम जिस तरह से मिजाज बदल रहा है, मध्य प्रदेश में अन्नदाता का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगामी दिनों में अगले 2 दिनों तक इसी तरह से हल्की बारिश, आंधी और ओला गिरेगा। हालांकि जिस तरह से कल बारिश हुई, ओला गिरा है, उसके बाद मुश्किलें किसानों की जरूर बढ़ गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुआवजे के लिए आकलन के लिए जल्द से जल्द सर्वे के लिए कलेक्टर को आदेश दे दिए गए हैं। तो सर्वे करेंगे, हर एक खेत में जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, किसानों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद जो भी इनकी राशि होती है वो पूरी तरह से सरकार मदद पहुंचाएगी। इसी को लेकर ही 11 बजे ये बैठक आयोजित होने जा रही है। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में भी मौसम जो है वो लगातार करवट बदल चुका है। कई राज्यों में बारिश हुई है। मौसम की मार से किसानों की परेशानी पर बल जरूर बढ़ गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओला गिरने से खेतों में मौजूद गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। 9 ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह से सबसे ज्यादा भारी तबाही जो है वो हुई है। किसानों की परेशानियां, चिंता जरूर बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी बारिश ने किसानों की जान आफत में डाल दी है। ये तस्वीरें देखिए मध्य प्रदेश की सामने आई है, जहां जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मार्च का महीना जब यहां पर गर्मी होनी चाहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहां बेमौसम बारिश का जो कहर बरपा है और साथ ही साथ बारिश के साथ साथ जो ओले गिरे हैं, आंधी चली है, उससे कई जगहों पर संतरे की जो खेती है वो बर्बाद हो गई। मंदसौर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां संतरे पूरी तरह से झड़ गए। टमाटर की जो खेती हो रही थी वो भी टमाटर पूरी तरह से खराब हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, क्या जानकारी मिल रही है? बस्तर की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा परेशानियां यहाँ पर भी दिख रही हैं। किसानों की क्या स्थितियां हैं, किस तरह की फसलों को नुकसान पहुंचा? अभी कोई सर्वे के लिए पहुंचा? हालांकि दावा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां पहुंचे अधिकारी, कलेक्टर पहुंचे। क्या जमीनी हकीकत क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि से जिस प्रकार की पूरे बस्तर संभाग में जो कहर बरपा है, वो सिर्फ जान माल ही नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान भी गई है। अगर कोंडागांव की बात करें, कोंडागांव में 2 बच्चे वनों पर संग्रहण के लिए गए थे, जहां पे ओलावृष्टि के कारण 2 बच्ची की मौत हो गई है। वही अगर जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर में भी 1 की जाने गई है। और दंतेवाड़ा और बीजापुर की अगर बात करें, वहां पर भी जो सीआरपीएफ 231 बटालियन है, वहां पर भी छप्पर उड़ने से 4 जवान घायल हुए। तो न केवल इस ओलावृष्टि और बारिश में कहर बरपा है, बल्कि किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों की अगर बात करें, आकलन के अनुसार बताया जा रहा है कि पूरे जो बस्तर संभाग है, वहां करीबन 500 एकड़ का खेती वो नुकसान हुआ है, जिसके किसान भारी चिंतित है। और इस समय जो INS 20-47 की टीम जो एक जीरो ग्राउंड में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से खेत किसान, एक छोटे छोटे बस्तर के छोटे किसान है, वो अपनी छोटी कमाई के लिए यहाँ पर कुमड़ा, भिंडी, लौकी के अलावा टमाटर, तमाम जो किसान है ये खेती करते हैं। लेकिन इस ओलावृष्टि और अंधड़ में इनको जिस प्रकार बर्बाद किया है, इनके भारी नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ के जो किसान है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी नुकसान हुआ है और अभी तक के कौन सर्वे में कोई व्यक्ति आए कि नहीं। दादा, आपकी खेती में क्या क्या लगाए थे आप? चिपड़ा बोलते हैं, वो भी नुकसान ही हो गया। भिंडी लगा वो भी नुकसान ही हो गया। एक सेमी लगा है वो भी नुकसान ही हो गया। एक कुमड़ा लगा है ये भी नुकसान ही हो गया है। बस सब कुछ इस तरफ से बारिश कैसे गिरा, किस प्रकार क्या था, हालात क्या था? बारिश तो भयंकर बारिश हो गया, लहरा दुका ऐसी हो गया, करा गिर गया, पानी भी ऐसे मार गया। आप इसमें कितना खर्चा किए थे? इसमें यहाँ 1.5 लाख रुपया खर्चा किया। अब देखो ना, 10,000 भी मेरे को नहीं मिला। क्या इस बारिश के बाद कोई यहाँ के जो पटवारी हो या तहसीलदार कोई यहाँ पर आए थे क्या? नहीं आए, पटवारी नहीं इलो से, ना तहसीलदार बोले नहीं इलो से। तो भारी नुकसान हुआ है। उनके चेहरा देख सकते कितना चिंतित है। कितना नुकसान हुए तुमचो? खूब नुकसान होलिस काय आमची चिंता धोका धरून जास्त घर कुडिया पण पैसे नाही कोडी नाही।
कोई साहब एली से था तुम्हारे था? कोणी साहब नहीं होत, दको नहीं होत, कहीं नहीं होत। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से ओलावृष्टि और अंधड़ ने लोगों की जो कहर बरपाया है, जिसके चलते किसान काफी परेशान है और बताया जाता है कि इनकी जो फसल है भारी नुकसान हुआ है और इसके जो सर्वे रिपोर्ट के लिए जो पटवारी या तहसीलदार मौके में आना चाहिए था, किसान के बताए अनुसार अब तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। तो निश्चित रूप से इसका जो ओलावृष्टि और जो अंधड़ में जिस प्रकार की कहर बरपा है, लेकिन अगर समय पर जिला प्रशासन की टीम यहाँ नहीं पहुंचती है तो ना जाने इसको क्या हाल हो गया और क्या किसान क्या कदम उठा लेंगे, बड़ी सवाल है। सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात की जाए जो कांकेर जिले के जो पखानजूर है वहां पर जो मक्के की खेती है, वो मक्के की खेती वहां पे खराब हो चुका है और लोग भारी परेशान है। मैं कैमरे में से दोबारा करने बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि किस हालात में ये जो खेती है। आप ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए यहाँ किसान जो गोभी का खेती लगाए हुए थे, लेकिन वो गोभी पूरी तरह से खराब हो चुका है। ओलावृष्टि के चलते जिस तरह से जो गोभी के फूल आना चाहिए थे वो नहीं है। तो इसके लिए जो किसान है उस गोभी की फसल को फिर उसको जुताई में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जो ओलावृष्टि और जो जिस प्रकार की बारिश हुई है और इस बारिश के चलते खासा परेशान। अभी भी आसमान में, मैं कैमरे में से आसमान को दिखाना चाहूंगा, देखिए आसमान में अभी भी काली बादल छाया हुआ है, कभी भी और भारी बारिश हो सकता है। वही मौसम विभाग के बताए अनुसार अभी भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया, कभी भी 2 दिन तक और बारिश हो सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो बारिश की जो कहर है और आफत है, इसमें निपटने के लिए प्रशासन को आगे आकर इस किसानों को मदद करना चाहिए। प्रशासन आगे कब आता है फिलहाल देखना होगा। जीवनन, हम तस्वीरें देख पा रही है तो एक किसान का हाल, ये एक किसान की खेती आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बर्बाद हो गई खड़ी फसल। साथ ही साथ जो सब्जियां दिन रात मेहनत करके धूप गर्मी में लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, और वो तस्वीर जब सब्जियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो कहीं ना कहीं वो चिंता आप समझ सकते होंगे। हमारे दर्शक जो है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और समझ जाएंगे कि किस तरह से हालात जो है वो, हालांकि अब आकलन किया जा रहा है, सर्वे कब शुरू होता है फिलहाल देखना होगा। जीवनन, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।